हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर अध्याय करने वाले हैं और क्लास 12th की, और इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, और प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, ताकि आप सभी क्वेश्चंस आंसर को कर सकें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत टाइम आपके पेपर में पूछे गए हैं। आप अगर देखेंगे पेपर निकाल के तो कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो कई बार टकराए हैं पेपर में। और गाइज जब आपका पेपर खत्म हो जाए 17 तारीख को, तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें। वापस आके चैनल पे कमेंट जरूर करें कि आपको इस चैनल से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। क्योंकि देखिए, जो नेक्स्ट ईयर है 2025 से 26 वाला बैच, उसमें मैं जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, जो 11th से 12th में आएंगे, उनके लिए हम एकदम सेपरेटली वीडियोस बनाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट भी अपलोड करेंगे। और वो बच्चे जो टेस्ट करेंगे वो मुझे व्हाट्सअप वगैरह पे जो भी हमसे पॉसिबल होगा उस समय, क्योंकि राइट नाउ आई एम अलोन, बट आने वाले टाइम में, इन कमिंग टाइम, हमारे पास कुछ टीचर्स भी होंगे। तो ये सब आपके सपोर्ट के कारण ही हो सकता है। तो ट्राई करें कि आप लोग सपोर्ट करें और इसी तरीके से बने रहे चैनल के साथ और सीखते रहें। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी वगैरह इत्यादि की सभी की वीडियोस अपलोड मिल जाएंगी और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, जीव यांत्रिकी एवं खेलकूद, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे जीव यांत्रिकी क्या है तथा खेलकूद में कैसे उपयोग होता है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के नियम क्या हैं? न्यूटन के गति के दूसरे नियम के बारे में के दो उपयोगों को समझाइए। देखिए, न्यूटन के गति के नियम क्या है, सबसे पहले ये बताना है, और फिर बताना है कि जो उसका दूसरा नियम है ना, उसके कोई दो उपयोगों को समझाना है। दूसरा नियम यानी कि उसके 3 नियम हैं और हमें कितने समझाने हैं? दो। एक जड़ता का नियम है, दूसरा त्वरण का नियम, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का। ठीक है, तो ये 3 नियम है, आपको दूसरे का समझाना है। ठीक है, यहाँ पर पहले बताना है कि न्यूटन के गति के नियम क्या है, फिर बताना है कि जो उसका सेकंड वाला नियम है ना, उसके कोई 2 उपयोग बताने हैं। डिफाइन कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एकदम करके रखिए, क्योंकि पेपर में ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियमों को समझाइए तथा खेलों के क्षेत्रों में इनके महत्व को बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है ये पहले से रिलेट कर रहा है, क्योंकि इसमें भी हमें गति के नियमों को समझाना है। ठीक है, क्या है वो, और फिर खेलों के क्षेत्रों में इनके महत्व को बताना है। जो खेल हैं उनमें किस तरीके से इनका महत्व है, ये भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये जो चैप्टर है ना, इसको आप बहुत डीपली पढ़िए, बिकॉज इसमें से जो भी क्वेश्चन है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि लीवर उत्तोलक के प्रकार एवं खेलों में इसके प्रयोग का वर्णन कीजिए। देखिए, लीवर और उत्तोलक दोनों वर्ड सेम है, इसको ये है क्या, ये जानना है हमें। और फिर इसके प्रकारों तथा इस खेलों में किस तरीके से प्रयोग होता है, इस चीज़ का वर्णन करना है। आपको आपके सपोर्ट मटेरियल में बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि अभी लैक ऑफ टाइम आई एम अनएबल टू मेक वीडियोस, आई एम अनएबल टू मेक सॉल्व वीडियोस, क्योंकि मैं अभी सॉल्व वीडियोस नहीं बना सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। ठीक है, तो ट्राई करें कि आप खुद इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सपोर्ट मटेरियल से हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं सपोर्ट में सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, संतुलन क्या है? संतुलन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिए, क्या क्वेश्चन आया है, संतुलन। तो बैलेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल व्हाट इज द बैलेंस, देन यू हैव टू डिफाइन द थ्योरी, सिद्धांत। ठीक है, कि क्या सिद्धांत है इसके ऊपर, इनका वर्णन करना है। तो गाइज आप इन क्वेश्चंस का जरूर प्रिपरेशन करें, क्योंकि इन्हीं में से कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके, और आपको ऐसा लगेगा कि हर चैप्टर में से मैंने कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन छाट रखे हैं जो आपके पेपर में एज इट इज़ उठ के आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन की कोर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी। जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे और सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, सबसे नीचे आएंगे तो वहाँ पर सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। ठीक है, तो अगर अभी नहीं हुई है तो हो जाएंगी, वो बहुत धीरे धीरे होंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम का इश्यू है मेरे साथ, बट आई विल ट्राई कि मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करूं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, घर्षण क्या है? खेलों में विभिन्न प्रकार के घर्षण की व्याख्या कीजिए। देखिए, सबसे पहले घर्षण को बताना कि घर्षण क्या है। जब भी कोई दो वस्तुएं टकराती हैं तो उनमें गति होती है, उसे घर्षण कहते हैं। ठीक है, और इसके प्रकार हैं, जैसे इसके 2-3 प्रकार पढ़े थे मैंने। एक तो था गतिशील घर्षण,
और एक स्थिर घर्षण ऐसा करके कुछ है। तो एक बार आप सपोर्ट में बहुत डीपली देखें, आपको मिल जाएगा इजीली, क्योंकि अभी मैं वीडियोस बनाने में अनेबल हूँ, ठीक है, उनके वीडियोस अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, घर्षण के लाभ व हानि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो देखिए क्वेश्चन जो लाभ हानि का तो एक आना ही है, वो कौन से चैप्टर में से आएगा ये मुझे नहीं पता, बट इस वाले क्वेश्चंस को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अगर इसमें से आ जाए तो। और मोस्टली चांस है कि इसमें से आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों को पढ़ाया था, तो उनके पेपर में एज इट इज़ कुछ क्वेश्चंस आए थे जहाँ से मुझे मतलब अच्छा लगा कि हाँ, मैं अगर इन चीज़ों को यूट्यूब पे बताऊं तो क्या पता किसी बच्चे का भला हो जाए। तो आप ट्राई करें कि इन क्वेश्चंस को करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।